आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और अपने अपने ही हाथों से अपने आप को विनाश में ना डालो और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ। निस्संदेह अल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने वालों को पसंद करता है। यहाँ अल्लाह ताला कहा है कि जो अल्लाह का रास्ता है, उस रास्ते में खर्च करो, माने नेकी की काम में खर्च खर्च करो, भलाई काम में। भलाई काम क्या है? यतीम, मिस्कीन, बेवा, गरीब या कोई कर्जदार, मतलब किसी से उधार लिया है, उसका उधार चुकाना, ऐसे गरीब लोग। यतीम, मिस्कीन, बेवा औरतों को खाना खिलाना, कपड़े देना, ये सब अच्छा काम है। तो इसमें खर्च करो और अपने हाथों से अपने को विनाश मत करो। मतलब इतना कायल मत बनाओ, इतना कपट कृपया इंसान जो पैसे जोड़ के रखता है, पैसे नेक काम में खर्च नहीं करता, तो वो उस लोग के वैसे ना बनो। जो ऐसा करेगा वो खुद को ही बर्बाद करता है, विनाश करता है। और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ, माने अच्छे से अच्छा जो पद्धति है, वो पद्धति अपनाओ। निस्संदेह अल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने वालों को पसंद करता है। माने एक दूसरे से कंपटीशन लगाओ, कौन अच्छा बेहतर काम कर सकता है, कौन अच्छे से, माने खुद के जरिए से दूसरों का किससे ज्यादा भला होता है, ऐसा कंपटीशन करो। निस्संदेह अल्लाह अच्छे से अच्छे काम करने वालों को पसंद करता है। और हज और उम्रा जो कि अल्लाह के लिए है, पूरे करो। फिर यदि तुम हज और उम्रा अल्लाह के लिए है, नियत की, तो उसको पूरा करो। कोई इंसान को दिखाने के लिए हज उम्रा करता है ना, तो यहाँ वो नहीं, जो अल्लाह के लिए नियत किया हज उम्रा, तो वो पूरा करो। फिर यदि तुम घिर जाओ तो यदि तुम घिर जाओ तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश कर दो। यानी मीना पे, हज में मीना पे वहाँ कुर्बानी पेश कर दो, क्योंकि वहाँ बहुत सा जानवर होता है कुर्बानी के लिए। उपलब्ध हो तो पेश कर दो और अपने सिर ना मुंडो जब तक कि कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना पहुंच जाए। माने तब तक सिर ना मुंडाओ जब तक कुर्बानी का पहुंचर जानवर उस ये मीना पे ना पहुंचे। किंतु जो व्यक्ति तुम में बीमार हो या उसके सिर में कोई तकलीफ हो, तो रोजे या सदका या कुर्बानी के रूप में फिदया, हर्जाना देना होगा। या कोई व्यक्ति सर मुंडाने से कोई बीमारी होगा, तो उसके सिर में कोई तकलीफ होगी, तो रोजे रोजे रखे या सदका दे, गरीब मिस्किन को कुछ पैसा दे, या कुर्बानी के रूप में फिदिया माने हर्जाना दे। फिर जब तुम पर से खतरा टल जाए, तो जो व्यक्ति हज तक उम्रा से लाभान्वित लाभान्वित हो, तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश करे। और जिसको उपलब्ध ना हो, तो हज के दिनों में 3 दिन के रोजे रखे और 7 दिन के रोजे जब तुम वापस आ जाओ। ये पूरे 10 हुए। ये उसके लिए जिसके बाल बच्चे मस्जिद हराम काबा के निकट ना रहते हो।
या माने कोई खतरा हो, वो अगर खतरा टल जाए, तो जो व्यक्ति हज तक उम्रा से लावान्वित हो, हज और उम्रा एक साथ करना चाहे, तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो, जो कुर्बानी के जानवर हो अपने पास, उस जिसको उपलब्ध ना हो, तो वो हज के दिनों में 3 दिन रोज़ा रखे और हज कंप्लीट करने के बाद घर में वापस आके 7 दिन रोज़ा रखे, ये पूरे 10 दिन हुए। ये उसके लिए जिसके बाल-बच्चे घर-बार मस्जिद हराम, काबा के निकट ना रहते हों, माने लोकल नहीं हो, बाहर के हों। अल्लाह का डर रखो और भली-भाँति जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। अल्लाह का भय, डर दिल में रखो और भली-भाँति माने अच्छी तरह से जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। माने अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह की नाफ़रमानी कोई अल्लाह का बात अमल न किया, नहीं माना, तो अल्लाह शास्ति देगा। हज के महीने पहचाने और निश्चित हैं। माने हज का जो महीना है उसको वो सब जानते हैं कब हज का महीना है, कौन महीने में हज है। तो जो इनमें हज करने का नियत निश्चय करे, तो हज में ना तो काम वासना की बातें हो सकती है और ना अवज्ञा और ना लड़ाई झगड़ने की कोई बात। माने जो तो इनमें जो हज करने के निश्चय कर ले, जो नियत कर ले कि मैं हज करूँगा, निश्चय कर ले, तय कर ले, तो हज में ना कोई काम वासना, माने ना कोई काम वासना, लोभ लालसा, काम वासना रखे, मतलब हज में बीवी से नहीं मिल सकता, और अवज्ञा और ना लड़ाई, ना किसी से झगड़ झगड़ सकता है, ना किसी से लड़ाई कर सकता है। और जो भलाई के काम भी तुम करोगे, अल्लाह उसे जानता होगा। और जो तुम नेक काम करोगे, अल्लाह उसे बेशक जानता है। और अल्लाह का डर पायते ले लो, क्योंकि सबसे उत्तम पाथे माने अल्लाह के रास्ते में हज के लिए पैसा जुगाड़ करो, क्योंकि सबसे उत्तम पाथे अल्लाह अल्लाह के भय है। माने जो अल्लाह को डरता है वो उसका वही सबसे उत्तम सामग्री है। और ये बुद्धि और समझ वालों, मेरा डर रखो, ए बुद्धिमान वाले लोग, मेरा डर रखो, माने अल्लाह का भय रखे। इसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं कि अपने रब का अनुग्रह तलब करो, माने इसमें कोई दोष नहीं जो हज हज के मौके में माने रिज़्क तलाश करे। फिर जब तुम अरफात में से चलो, तो मशअर हरम माने मुज़दलिफ़ा में के निकट ठहरकर अल्लाह को याद करो, वहाँ नमाज़ पढ़ो। और उसे याद करो जैसा कि उसने तुम्हें बताया, और इससे पहले तुम पथभ्रष्ट थे। माने और उसे याद करो, अल्लाह को याद करो। हाँ, उसने तुम्हें बनाया। अल्लाह हम लोग को सृष्टि किया, पैदा किया, इसलिए अल्लाह को याद करो। और इससे पहले तुम पथभ्रष्ट थे, माने सबसे पहले सारे मखलूक माने इंसान, खास करके सहाबा किराम को कहा गया कि तुम लोग पथभ्रष्ट थे। पथभ्रष्ट माने सच्चा रास्ता जो है उससे हटके थे। इसके पश्चात जहाँ से और सब लोग चले, वहीं से तुम भी चलो, और अल्लाह से क्षमा क्षमा की प्रार्थना करो, क्षमा की प्रार्थना करो।
इसके बाद जहाँ से और सब लोग चले, माने साफा मरवा पर, वहीं से तुम भी चलो और अल्लाह से क्षमा प्रार्थना करो। माने हज कंप्लीट करने के बाद अल्लाह से माफी मांगो। निस्संदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। अल्लाह ताला क्षमा करने वाला, क्षमा न क्षमा दे, हाँ क्षमा करने वाला है, दयावान है। माने अल्लाह ताला सुधारने का मौका देगा। फिर जब तुम अपनी हज संबंधी रीतियों को पूरा कर चुको तो अल्लाह को याद करो जैसे अपने बाप दादा को याद करते रहे हो, बल्कि उससे भी बढ़कर याद करो। फिर जब हज कंप्लीट करे, माने हज कंप्लीट करे माने जो हाजी हो जाए, हज करने के बाद जब घर पहुंचे, तब बाकी जिंदगी उसी तरह गुजारे, उसी तरह अल्लाह को याद करे, अल्लाह के रास्ते पे चले, जैसे अपने बाप दादा को याद करते हैं, अपने बाप दादा को नहीं भूलते। उसी तरह इसे उससे भी ज्यादा याद करो, माने उससे भी ज्यादा अल्लाह का हुक्म अहकाम पालन करो मरते दम तक। फिर लोगों में कोई तो ऐसा है जो कहता है हमारे पालनहार हमें दुनिया ही में दे दे, ऐसी हालत में परलोक में उसका कोई हिस्सा नहीं। ये मुनाफिक के बारे में कहा गया कि वो लोग कहता है कि ऐ हमारे पालनहार, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में ही दे दे, मतलब जो कुछ देना है, क्योंकि वो आखिरत में उतना गंभीर विश्वास नहीं कि आखिरत होगा, कयामत होगा, हिसाब किताब होगा। तो लोग दुनिया में ही दुआ करता है। ऐसी हालत में अल्लाह ताला कहा कि ये परलोक में उसका कोई हिस्सा नहीं, जो नेक काम करेगा दुनिया में ही बदला पाएगा। और उनमें कोई ऐसा है जो कहता है हमारे रब हमें प्रदान कर दुनिया में भी अच्छी दशा और परलोक में भी अच्छी दशा, और हमें आग नरक की यातना से बचा ले। मने और उनमें से कोई ऐसा भी है जो कहता है "ऐ हमारे रब हमें प्रदान कर, हमें दे, दान कर दुनिया में भी अच्छी दशा, माने भलाई कर दुनिया में भी, और परलोक में भी, आखिरत में भी अच्छी दशा, अच्छी भलाई कर, और हमें सबसे भलाई आग, नरक की आग यातना से बचा ले, नरक की अजाब से, दोजख के शास्ति से बचा ले। ऐसे ही लोग हैं जो कि उन्होंने जो कुछ कमाया है उसकी जिसका हिस्सा उसके लिए नियत है। ऐसे ही लोग जो है दुआ करता है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना वक्किना अज़ाबन्नार। जो ये दुआ करता है, इसका माना कि हमारे रब हमें प्रदान कर दुनिया में भी अच्छी दशा और परलोक में भी अच्छी दशा, और हमें आग नरक की यातना से बचा ले। तो अल्लाह कहा कि ऐसे लोग हैं कि उन्होंने जो कुछ कमाया, माने जो कुछ नेकी इकट्ठा की, जमा की, उसकी जिसका हिस्सा, नेकी नेकी का बदला, जिसका हिस्सा अल्लाह के यहाँ मौजूद है। और अल्लाह जल्द ही हिसाब चुकाने वाला है, माना अल्लाह ताला बहुत ही जल्द हिसाब करने वाला है। और अल्लाह की याद में गिनती के ये कुछ दिन व्यतीत व्यतीत करो व्यतीत करो, माने हज के दिनों में खर्च करो। फिर जो कोई जल्दी करके 2 दिन में भी कुछ करे तो इसमें उस पर कोई दोष नहीं। जो 2 दिन में हज कंप्लीट करे चले जाए उसका दोष नहीं, और जो ठहरा रहे तो इसमें भी उस पर कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं होगा। ये उसके लिए जो अल्लाह का डर रखे,
ये उसके लिए जो अल्लाह का भय रखे और अल्लाह का और अल्लाह का डर और भय रखो और जान रखो कि उसी के पास तुम इकट्ठा होंगे। माने कयामत होना है, मर के कब्र में जाना है और दोबारा जिंदा करके अल्लाह के सामने पेश होना है। लोगों में कोई तो ऐसा है कि इस सांसारिक जीवन के विषय में इसकी बात तुम्हें बहुत भाती है। उस खोट के बावजूद जो उसके दिल में होती है वो अल्लाह को गवाह ठहराता है और झगड़ने में बड़ा हठी है। माने लोगों में कोई ऐसे भी चापलूस लोग हैं जो बहुत ही चमत्कार बातें करता है। माने मुनाफिक के बारे में कहा गया, वो सांसारिक जीवन में विषय में उनकी बात तुम्हें बहुत भाती हो। माने दुनियावी मामले में उसका जो चलना फिरना बहुत आपको माने आपको उत्साहित करता है। और उस खोट के बावजूद जो उसके दिल में है, जो बुरा दिल में है उसके, जो अल्लाह को साथ शिर्क करता है, उसके बावजूद भी उसके दिल में जो होती है वो अल्लाह को गवाह ठहराता है। माने कहता है मैं ईमान वाला हूँ, मेरे दिल में कोई किस्म का बुराई नहीं है, अल्लाह के गवाह बनाता है और झगड़ने में वो बड़ा हठी है। माने डिबेट में वही जीतने चाहता है। और जब लौटता है तो धरती में इसलिए दौड़ धूप करता है कि इसमें बिगाड़ पैदा करे और खेती और नस्ल को विनष्ट करे। माने ये लोग जब लौटता है, अपनी जगह में चला जाता है, तो दौड़ धूप करता है, बहुत दौड़ा दौड़ी करता है, इसमें बिगाड़ पैदा करता है। माने अन्याय के जरिए लोगों की खेती हड़प लेता है, विनष्ट कर देता है, खा लेता है, जबकि अल्लाह बिगाड़ को पसंद नहीं करता। अल्लाह अन्याय जो करता है, इंसान के ऊपर जुल्म करता है, वो पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है अल्लाह से डर तो अहंकार उससे और पाप पर जमा देता है। जब ये ऐसे आलिम उलमा से कहा जाता है कि दीन इस्लाम का नुकसान ना पहुंचाओ, अल्लाह का डर रखो, अल्लाह से डरो, तो अहंकार कर देता है कि मेरे से तुम ज्यादा जानते, और पाप पर जमा देता है और उसी अहंकार में रह जाता है। अतएव उसके लिए तो नरक की ही काफी है। अल्लाह ताला बोले ऐसे लोगों के लिए जो नरक की काफी है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये जो आलिम लोग हैं जो इस्लाम को इतना टुकड़ा किया, मुसलमान को इतना डिवाइडेड में दल में बांट दिया, देवबंदी, वहाबी, बरेली, हम्बली, शाफी, मालिकी और क्या कुछ दल, तो वो लोग से जब कहा जाता है अल्लाह के डर, अल्लाह से डर, मने हक बात बोल, झूठ ना बोल, तो वो अहंकार करता है। तो उसे मामूली समझता है, जो उससे समझा नहीं आता है उससे मामूली समझता है और बोलता है मुझे समझाओगे। तो अल्लाह ताला कहा कि पाप जो गलत किया उसे वो जमा देता है, माने और पाप करता है, गलत काम करता है। ऐसे लोग के लिए अल्लाह ताला बोले कि उसके लिए तो नरक ही काफी है। माना अल्लाह ताला जो जहन्नम बनाया, कैद खाना जैसा, तो ये उसके लिए ये कैद खाना जहन्नम उसके लिए काफी है, उसका बुराई के बदले। और वो बहुत ही बुरी ठिकाना है और बहुत ही खराब बुरा जगह है। और लोगों में जब वो भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता की चाह में अपनी जान खपा देता है, अल्लाह भी उससे अपने ऐसे बंदों के प्रति अत्यंत करुणाशील है।
और अल्लाह का ऐसे भी बंदे हैं जैसे नबी रसूल, माने अल्लाह का दीन इस्लाम कायम करने के लिए अपना जान खपा देता, माने पूरा जिंदगी लगा देता है, पूरा जिंदगी भर का जो समय है, टाइम है, उसी में लगा देता है कि अल्लाह का दीन फैल जाए, अल्लाह का दीन सबको समझ आ जाए, सब अल्लाह के रास्ते पे चले। इस कोशिश में, इस जिद्दोजहद में, इस मिशन को लेकर जिंदगी भर चलते रहते हैं। और इसके नक्शे कदम में जो चले माने साहबे किराम, उसके बाद जो ताबे ताबे और कयामत तक आने वाले ऐसे मुसलमान जो दीन इस्लाम को फैलाता है और हक बात इंसान के पास पहुंचाता है, तो अल्लाह ताला बोले कि वो और वो लोगों में भी वो भी है, ऐसे लोगों में, खराब लोगों में भी ऐसे लोग भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता चाहता है, माने अल्लाह का रजा चाहता है, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे संतुष्ट हो जाए, सिर्फ वही चाहता है और अपनी जान खपा देता है अल्लाह को राजी करने में। माने अल्लाह जिस काम से राजी हो, अल्लाह अपने बंदे को जैसा दिखना चाहता है वैसे बनने की कोशिश करता है, इसके लिए वो जिंदगी खपा देता है, पूरा जिंदगी लगा देता है और उसके दीन के लिए। अल्लाह चाहता है मेरा हुक्म माने और मेरा दीन इस्लाम दुनिया में कायम रखे, तो ऐसा ही करता है। तो अल्लाह भी अपने ऐसे बंदों के प्रति, माने ऐसे बंदे के प्रति अत्यंत करुणाशील है, माने बहुत ही मेहरबान है। ए ईमान वालो, तुम सब सुलह शांति में दाखिल हो जाओ और शैतान के पद चिन्ह पर ना चलो, वो तो तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है। यहाँ ईमान वालों को कहा गया जो ईमान लाए हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन विश्वास रखते हैं, वो लोग को कहा गया कि तुम सब सुलह कर लो। सुलह मतलब खुद को सुधार लो, माने अल्लाह से जो बिगाड़ है ना, अल्लाह और बंदों के दरमियान जो रिलेशन है, आका और गुलाम का, अल्लाह हमारे आका है, मालिक है, पालने वाला है, और ऐसा आका है जो हमको पैदा किया और हमको पालता भी है। दुनिया में कोई मालिक होता है, काम देता है, नौकरी देता है, लेकिन अल्लाह ऐसा मालिक है जो पैदा भी किया और पालता भी है। तो अल्लाह उसे कहा कि तुम सब सुलह कर लो, माने हमसे सुलह कर लो, हम मेरा और तुम्हारा जो ए बंदा, मेरा और तुम्हारे दरमियान जो रिलेशन है, जो रिलेशन में दरार आ गया, फाटल आ गया, माने रिलेशन खराब हो गया, उसको अच्छा बना लो, चलो अच्छा बना लेते हैं। अल्लाह भी कहता है ए बंदे, हमारे दरमियान तुम सब सुलह कर लो, माने सब बंदों को कहा गया कि तुम सब सुलह कर लो, माने हमारे दरमियान जो संपर्क है, रिलेशन आका और गुलाम का, वो रिलेशन मजबूत कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं और शांति में दाखिल हो जाओ, माने अल्लाह के जो रहमत का साया है उसमें आ जाओ और शैतान के पद चिन्ह पर ना चलो और शैतान के तरीके पर, शैतान के नक्शे कदम पर, शैतान के रास्ते पे ना चलो। अल्लाह यहाँ बंदों को समझाता है, वो तो तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है, माने शैतान ऐसा शत्रु है इंसान का कि वो इंसान का कभी भी भलाई नहीं चाहता, वो हमेशा इंसान का नुकसान करेगा ही करेगा, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। कभी दुनिया की लोभ दिखाकर इंसान को
अंधेरे रास्ते पे ले जाता है। कभी दुनिया का खौफ से, कभी दुनिया की भय से, कभी दुनिया की लोभ से, कभी दुनिया की मोहब्बत से, माने उसका इंसान का जो नफ्स है, जो चाहता है उसी पर वो ट्रिगेट करता है, माने उसी पर वार करता है कि अल्लाह वाला बन जाओगे तो लोग क्या कहेगा। ऐसा ऐसा बसवसा शैतान दिमाग में डालता है इंसान का। इंसान भी सोचता है कि हाँ ठीक है, तो पेट पालना है, बीवी बच्चे पालना है, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, रोजा रखेंगे तो मेरा शरीर क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नमाज पढ़ेंगे तो जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग क्या कहेंगे। और मजबूरी है तो इंटरेस्ट से सूद लोन लेना पड़ता है। माने हर काम इंसान एक्सक्यूज दिखाता है, वो एक्सक्यूज शैतान उसको सिखाता है। उस शैतान तो सिर्फ एडवाइस देता है और उसके बाद में काम, फिजिकली काम करता है बंदा। तो अल्लाह ताला यहाँ कहा कि वो तुम्हारा तो खुला हुआ शत्रु है। फिर यदि तुम उन स्पष्ट प्रमाणों के पश्चात भी जो तुम्हारे पास आ चुकी है फिसल गए, तो भली भांति जान रखो कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। मैंने यहाँ कहा गया, अगर इसके बाद भी अगर इसके बाद भी स्पष्ट प्रमाण के माने, अगर स्पष्ट माने क्लियर कट जो प्रमाण, हुकुम, आदेश और मना, बाधा, बाधा निषेध जो कुरान पाक में आ गया है कि ये काम करो और ये काम, ये सब काम ना करो, जो क्लियर कुरान पाक में बताया गया, ये बताने के बाद भी जो तुम्हारे पास आ चुकी है, माने ये कुरान शरीफ तुम्हारे पास आ चुकी है, फिसल गए माने शैतान के बातों में आ गए और उसके बात मानने लगे और इसी हालत में मर गए, तो भली भांति जान लो, माने अच्छी तरह से जान रखो कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली है। माने ऐसा तुम्हारे ऊपर शक्तिशाली है कि वो जो मर्जी वही करेगा। इंसान को सोचना चाहिए, जो रब मेरे मर्जी के बगैर, मेरे परमिशन के बगैर मुझे पैदा किया और परीक्षा परीक्षा के नाम पे इस दुनिया में मुझे छोड़ दिया, तो वो रब मुझसे कुछ भी कर सकता है। ये हर इंसान को समझना चाहिए दिमाग में, रात को सोने से पहले। जो रब मुझे अपने परमिशन के बगैर, मेरे इजाजत के बगैर मुझे पैदा किया और इस दुनिया में छोड़ दिया, तो वो रब मेरे मरने के बाद मुझे दोबारा जिंदा करके मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे आग में डालकर उसी हालत में रख सकता है। वो बेपरवाह है, उसे कोई परवाह नहीं कि बंदा किस हालत में है, क्योंकि वो दुनिया में मोहलत दी, दुनिया में अवसर दी, दुनिया में इंसान को सुधारने के लिए काफी वक्त दिया, काफी समय दिया कि सुधर जाओ, अल्लाह के रास्ते पे, सीधा रास्ता पे लौट जाओ। लेकिन इंसान, आदमी उसी तरह रहता है जैसा चलता है, चलने दो। मौत आई, मर गया, चला गया दुनिया, कब्र में, कयामत के दिन उठेगा तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हर इंसान खुद का ऊपर ही जुल्म करता है, खुद का ही नुकसान पहुंचाता है, खुद का ही नुकसान करता है। तो यहाँ अल्लाह का, अगर फिर फिसल गए, शैतान की बातों में आ गए और उसी के रास्ते पर चले, तो जान रखो अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली है। अल्लाह इतना क्षमताशाली है कि इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अल्लाह से कोई भाग नहीं सकता, भाग के कहाँ जाएगा।
जो अपराधी है, जो पापी है, अल्लाह उस अपराधी पापी को घेरे हुए हैं चारों तरफ। जाहिर सी बात, वास्तव में, कि सारा विश्व ब्रह्मांड अल्लाह के सामने एक एटम बम के बराबर है, एटम अणु परमाणु के बराबर। तो चारों सृष्टि जगत तो उसके उनके उसके सामने एटम बोमा है ना, एटम के बराबर है ना, तो घिरे हुए हैं ना सबको। और तत्वदर्शी है, माने सब कुछ देखता है, कौन क्या करता है। ये नहीं हम ये बुरा काम करते हैं छिप के, अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह सब जानता है, सब कुछ जानकारी रखता है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आजकल मोबाइल फोन देखे नहीं, कि क्या कहते हैं, एक इतना सा इतू सा चिप मेमोरी कार्ड, उसमें कितना सारा इंफॉर्मेशन, वीडियो ऑडियो क्या क्या फाइल मैनेजर सब कुछ उसमें सेव रहता है। तो ये इंसान का बनाया हुआ चीज, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कितना सारा डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, खबर कलेक्ट करके मौजूद रखता है, सेव रखता है, संचित रखता है। तो अल्लाह का रिकॉर्ड का हाल क्या होगा। कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ताला सब का रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रखने के लिए तो दाएं बाएं का जो फरिश्ता है नेकी और बदी लिखने का, माने नेकी और बदी, माने नेक काम लिखने के लिए मुनकर नकरिन किरामुन कातिबिन फरिश्ते हैं। किरामुन नेकी लिखते हैं, वो कातिबिन बुराई लिखते हैं, है ना। तो क्या वो इसराइल की संतान बस इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह स्वयं बादलों की छाव में उनके सामने आ जाए, और फरिश्ते भी, हालांकि बात तय कर दी गई है, मामले तो अल्लाह ही की और लौटते हैं। क्या बनी इसराइल माने यहूदी लोग ये तय कर लिया कि इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, माने इस बात की प्रतीक्षा, वेट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह स्वयं, माने खुद बादलों की छाव में, बादलों की छाव में, और उनके सामने आ जाए, माने उस काफिर के सामने, काफिरों के सामने आ जाए, और फरिश्ते भी। हालांकि बात तय कर दी कि अल्लाह को दुनिया में कोई नहीं देख सकता। जो अल्लाह के हुक्म मान के जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में अल्लाह को देख सकता, वहां दीदार होगा। हालांकि बात तय हो गई, मामले तो अल्लाह की ही के, माने ये जो जितना मामला होता है, सब मामला अल्लाह के तरफ लौटते हैं, चले जाते हैं। किसका क्या हम्म, प्रश्न है, किसका क्या अभियोग है, किसका क्या बातचीत है, किसका क्या थॉट है, किसका क्या सोच है, वो सब कुछ अल्लाह कयामत के दिन लोग को बता देगा। बता देगा नहीं, फिजिकल करके दिखाएगा। न जो दज्जल का तरीके से एथियस्ट बन गया और कहता है कि अगर अल्लाह है तो दुनिया में कष्ट दुखों क्यों आता है, तो उसको जहन्नम में फेंक देगा, और जहन्नम के जो फरिश्ते उसके ठुकाई करेगा, और ठुकाई करते करते कहेगा कि कौन तुमको समझाया कि दुनिया अल्लाह इंसाफ के ऊपर बनाया, दुनिया तो
एग्जाम सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र है। यहाँ हर किसी को परीक्षा देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हर किसी के ऊपर परीक्षा लेते हैं, किसी को धन दौलत देकर, किसी को धन दौलत छीन कर, किसी को अमीरी देकर कि वो पैसा किस तरह खर्च करता है, किसी को गरीबी देकर को वो कितना सब्र करता है, धैर्य धरता है। इज़राइल की संतान यहूदियों और ईसाइयों में से पूछो, हमने उन्हें कितनी खुली-खुली निशानियाँ प्रदान की। माने कितनी बड़ी-बड़ी मोजिज़ात दिखाए न उन नबी रसूल। और सबसे बड़ी खुली निशानी अल्लाह की तरफ से किताब, तौरात, इंजील, ज़बूर उतारा गया। और जो कुछ और जो अल्लाह की अनुकंपा को इसके बाद भी वो उसे पहुँच चुकी है, वो बदल डाले, तो निस्संदेह अल्लाह भी कठोर दंड देने वाला है। जो अल्लाह की अनुकंपा माने अल्लाह की दया से, दया को माने अल्लाह का दया ये है जो अल्लाह इंसान की मेहरबानी करके जो अल्लाह सीधा रास्ता दिखाया, किताब, हिकमत दिया। इसके बाद वो उसे पहुँच चुकी है। माने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समझ चुकी है, फिर बदल डाले। माने हलाल को हराम, हराम को हलाल ऐसे कर ले, तो निस्संदेह अल्लाह भी कठोर दंड देने वाला है। अगर ऐसा उल्टा काम किया तो अल्लाह बहुत ही सख्त से सख्त सज़ा देगा। इनकार करने वाले सांसारिक जीवन पर रीझे हुए हैं और ईमान वालों का उपहास करते हैं, जबकि जो लोग अल्लाह का डर रखते हैं, वो परलोक के दिन उनसे ऊपर होंगे। इनकार करने वाले सांसारिक जीवन पर रिझे हुए हैं, माने बहुत ही खुश होते हैं। जो अल्लाह को इनकार करते हैं, जो मुनाफिक होता है, ये लोग सांसारिक जीवन में, दुनिया में बहुत ही खुश हो हुआ करते हैं और ईमान वालों का उपहास करते हैं। जो ईमान वाले हैं उसको ठट्टा मजाक उड़ाता है उसका। अल्लाह ताला कहा कि जबकि वो लोग माने ईमान वाले अल्लाह का डर रखते हैं, वो परलोक के दिन माने आखिरत क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे, माने जन्नत में होंगे और ये लोग जहन्नम में होंगे। और फिज़िकली जियोग्राफी माने जहन्नम नीचे और जन्नत ऊपर में होता है। जहन्नम सबसे नीचे में हो, इसके बीच में बहुत सा गैप। इसीलिए जन्नत को पार करके जहन्नम को पार करके जन्नत में जाना होगा। इसलिए पुल सिरात रखा जाएगा। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब भलाई करता है उससे। सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, उन्होंने विभेद किया, तो अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, जो शुभ सूचना देने वाले और डराने वाले थे। सारे मनुष्य एक समुदाय थे, माने एक ही सोच रखने वाले थे, माने शिर्क नहीं करते थे। उन्होंने विभेद किया, माने अलग-अलग हो गए। तो अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, एक से ज़माने में कंटीन्यूअसली एक-एक करके पैगंबरों को भेजा, नबियों को भेजा, नबी रसूल को, जो शुभ सूचना देते हैं। माने खुशखबरी सुनाते हैं और डराने डराने वाले थे। माने जो अल्लाह के बात को मानेगा, हुक्म मानेगा, तो उसको शुभ सूचना ये देने की जन्नत मिलेगा, और जो अल्लाह का नाफरमानी करता है उसको डराने वाले थे कि जहन्नम में जाएगा। और उनके साथ सत्य पर आधारित किताब उतारी, माने हक, अल्लाह की तरफ से हक बात उतारी, माने किताब
तौरात, ज़बूर, इंजील रसूल के पास उतारी, रसूलों के पास, ताकि लोगों में उन बातों का जिन जिन जिनमें वो विभेद कर रहे हैं, ताकि फैसला कर दें, ताकि लोगों में उन बातों का, जो बात वो लोग करते हैं, जो यकीन नहीं रखते आखिरत, परकाल, कब्र, हशर में, तो उनके जिनके विभेद कर रहे हैं उसका फैसला कर दें। इसमें विभेद तो बस वही लोगों ने जिन्हें वो मिली थी, इसमें विभेद तो बस उन्हीं लोगों ने की जिन्हें वो मिली थी, माने किताब मिली थी। परस्पर ज्यादती करने के लिए इसके पश्चात क्या, जबकि खुली निशानियां उसके पास आ चुकी हैं। अल्लाह ताला कहता है कि जिनके वो मिली थी, किताब मिली थी, उसके बाद आपस में क्यों झगड़ रहे थे, जबकि किताब में खुली निशानियां माने हुक्म अहकम मिल गया था, बाधा निषेध, आदेश, उपदेश। अतएव ईमान वालों का अल्लाह ने अपनी अनुज्ञा से उस सत्य के विषय में मार्गदर्शन किया। जो ईमान वाले थे, अल्लाह हुक्म के जरिए सीधा रास्ता दिखाए, जिनसे विभेद किया था। जिसे चाहता है सीधा मार्ग पर चलाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे सीधा मार्ग पर चलाता है।